एक समय था जब दुर्भाग्यवश आपके घर में आकर अगर कोई बोलता था कि उस एरिया में उस इंसान का हार्ट अटैक हो गया है, तो आपके घर के लोग पहले पूछते थे कि अच्छा तो फिर उस इंसान का उम्र शायद 55-60 तो हो ही गया होगा। लेकिन आजकल समय बदला है। आजकल 25-27 साल के उम्र में भी ऐसे बहुत सारे मर्द हैं जिनका हार्ट अटैक हो चुका है। इवन दोस्तों, अगर आप लोग गूगल का बात मानते हो तो आप लोग सुन के चौंक जाएंगे कि 17 साल के उम्र के एक बच्चा जो कि स्टूडेंट था, उसका भी हार्ट अटैक हो चुका है। मतलब सोचिए एक बात दोस्तों, आजकल के जमाने में ना जाने कितना ही ब्रांडेड मेडिसिनों का चलन हुआ है और हम लोग मेडिसिनों का यूज क्यों करते हैं? तबीयत को सही रखने के लिए है ना, लेकिन तबीयत सही रहने का जगह तबीयत और ज्यादा बिगड़ रहा है, जिससे कि अल्टीमेटली दिखाई दे रहा है फार्मेसी इंडस्ट्री का ग्रोथ तो बहुत ज्यादा हो रहा है। क्या आप लोगों को विकिपीडिया का ये न्यूज पता है? भारत पे 2021 तक ही फार्मेसी इंडस्ट्री 42 बिलियन US$ पहुंच चुका था और अनुमान है कि 2030 तक ये 130 बिलियन छू लेगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप लोग उन इंसानों में से हो जो लोग मानता है कि पैसा जिधर रहेगा उस साइड का इंसान ज्यादा सुस्त रहेगा, मतलब जिस परिवार के पास में ज्यादा पैसा है वो वाला परिवार ज्यादा सुस्त है, तो आप लोग सोच के देखना दोस्तों, क्या आप लोग सही सोच रहे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ चुके होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे किसी भी प्रकार से आनंद अंबानी जी को हेल्थ इशू को लेकर क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हेल्थ इशू होना कोई अपराध नहीं है। ये तो इंसान जन्म से लेकर पैदा होता है, जैसे आनंद अंबानी जी हुए। लेकिन इंसान के तौर पे आनंद अंबानी जी बहुत अच्छे हैं। आनंद अंबानी जी ने कितना ही पशु पक्षियों को लेकर सोचा और उनके लिए बंधारा बनाया। दोस्तों, आप लोग यहाँ पे माइकल जैक्सन का एक उदाहरण ले लीजिए ना। क्या उनके पास पैसे का कमी था? नहीं ना, बल्कि उन्होंने सुस्त रहने के लिए बकायदा 12 डॉक्टरों का एक टीम को हायर किया था। माइकल जैक्सन जो भी खाते थे वो खाना पहले लैब में जाता था, उसके बाद उस खाने को साइंटिफिकली टेस्ट किया जाता था, उसके बाद ही जाके माइकल जैक्सन वो खाना खाते थे। और इतना कुछ किस चीज के लिए? बस माइकल जैक्सन चाहते थे कि वो 150 साल तक जिए। मतलब माइकल जैक्सन 1998 में अमेरिका में जन्म लिए थे और माइकल जैक्सन का 150 साल जीने का सपना अगर कंप्लीट हो जाता तो माइकल जैक्सन अभी भी जिंदा रहते। अभी तक तो छोड़िए, वो 2108 साल तक जीते। मतलब ये साल चल रहा है 2025, आज के साल से लेकर और 83 साल तक जीते माइकल जैक्सन। लेकिन माइकल जैक्सन का ये सपना साकार नहीं हुआ। माइकल जैक्सन बस 50 साल तक जिए। माइकल जैक्सन का मौत का कारण क्या था? अगर आप लोग ये सुनेंगे ना तो आप लोग भी चौंक जाएंगे कि इतना कुछ करने के बावजूद भी माइकल जैक्सन का मौत का कारण वो ही एक ही चीज था, हार्ट अटैक। यही तो क्वेश्चन है। आजकल के इंसान इतना ज्यादा डॉक्टर चेकअप करवाने के बावजूद भी, इतना ज्यादा फैंसी डाइट लेने के बावजूद भी ज्यादा साल तक नहीं जीते, बल्कि जितना साल ही जीते, जिंदा कुछ सालों में ही ना जाने कितना ही सैकड़ों रोग लगे रहते हैं। सर्दी, खांसी, बीपी, शुगर, ना जाने क्या क्या ही रोग लगे रहते हैं। लेकिन दोस्तों, आप लोग सुनकर ही चौंक जाएंगे कि भारत में ही एक ऐसा इंसान जन्मा था। सॉरी, जन्मा था ये कहना गलत होगा, क्योंकि वो इंसान अभी तक जिंदा है। दोस्तों, अगर आप लोगों से कोई क्वेश्चन करे कि प्रेजेंट में इस दुनिया में सबसे ज्यादा उम्र तक जीने वाले जो इंसान है वो किस कंट्री से बिलोंग करता है, तो आप गर्व से कहना वो इंसान भारत से है। और उस इंसान का नाम क्या है? उस इंसान का नाम है योग गुरु शिवानंद जी। हाँ दोस्तों, शिवानंद जी इस दुनिया में सबसे ज्यादा उम्र तक जीने वाले इंसान है प्रेजेंट में। शिवानंद जी का जन्म हुआ था सिलेट में, जो कि अभी बांग्लादेश में है। लेकिन शिवानंद जी का नेशनलिटी इंडियन ही है, क्योंकि सिलेट में जब शिवानंद जी जन्म लिए थे तब सिलेट भारत में ही था, अखंड भारत। स्वामी शिवानंद जी सिलेट विभाग के हरिगंज जिला के बाहुबल उप जिला के हरितला गांव में जन्म लिए थे। वैसे तो शिवानंद जी यूनिक है ही, क्योंकि इतने साल तक कौन ही जीता है। लेकिन शिवानंद जी के विषय में एक और यूनिक बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि शिवानंद जी का नेशनलिटी सिर्फ इंडियन नहीं है, बल्कि शिवानंद जी का नेशनलिटी 2 है। एक है इंडियन और एक है ब्रिटिश इंडियन।
क्योंकि शिवानंद जी जब जन्म लिए थे तब भारत ब्रिटिशों के अधीन में था। देखिए दोस्तों, अगर मैं इस वीडियो में इतना कुछ उनके विषय में अभी तक बोल दिया हूँ तो इसके पीछे सबसे ज्यादा मेन कारण है उनका उम्र। वैसे सिर्फ उम्र नहीं, उनका बहुत सारा टैलेंट भी है, वो धीरे धीरे आप लोगों को पता चलेगा इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आखिर तक देख के रहिए। तो चलिए दोस्तों, पहले उनका डेट ऑफ बर्थ सुन लीजिए, मतलब स्वामी शिवानंद जी का डेट ऑफ बर्थ। स्वामी शिवानंद जी का डेट ऑफ बर्थ है 8/8/1896। हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना। हाँ, कुछ लोग हो सकते कि उन्होंने गलत सुना हो, उन्होंने शायद 1900 सुना होगा, लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, वो 8 अगस्त 1896 को जन्मा है, ना कि 1996। तो सोचिए दोस्तों, एक 1896 पे जन्म लेने वाला इंसान अभी तक जिंदा है, और ऐसा नहीं कि वो बेड में गिरा हुआ है, बल्कि बहुत ज्यादा सुस्त है। वैसे ये चीज अपने आप में ही बहुत ज्यादा चौंका देने वाला और बहुत ज्यादा विशेष चीज है, क्योंकि एक इंसान जिनका जन्म हुआ है 1896 में, वो अभी तक जिंदा है 2025 तक भी, और बहुत सुस्त जिंदा है। और मैं अपने दिल से चाहता हूँ ये इंसान, मतलब स्वामी शिवानंद जी, और ज्यादा सालों तक बहुत सही तरीके से जिए। तो चलिए दोस्तों, इनके जीवन के विषय में और कुछ जान लेते हैं। जैसे कि आप लोगों को बोला है, इनका जन्म हुआ था 8 अगस्त 1896 को। इनका पिताजी का नाम है श्रीनाथ गोस्वामी, इनका माता जी का नाम है भगवती देवी। वैसे स्वामी शिवानंद जी अकेले माता पिता के संतान नहीं थे, इनके अलावा भी इनका एक दीदी था। इनके दीदी का नाम था आरती। वैसे हो सकता है दोस्तों, आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं कि जो सोचते हैं जिनके पास में ज्यादा पैसा है वो ज्यादा सुस्त रहेगा, मतलब जिस परिवार के पास में ज्यादा पैसा होता है वो ज्यादा सुस्त होता है। ऐसे मेंटलिटी वाले बहुत मिल जाएंगे, और ये चीज गलत भी नहीं है कम्प्लीटली, क्योंकि ज्यादा पैसा रहने से बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन भगवान जो चाहता है वही होता है आखिर में। इस चीज का उदाहरण सबसे ज्यादा मिलता है अंबानी जी के परिवार की ओर देखने से। मुकेश अंबानी जी के पास में पैसे का कोई भी कमी नहीं है, लेकिन उनका पुत्र मतलब आनंद अंबानी जी ज्यादा मोटे होने के वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में हैं। लेकिन मोटा होना, दुबला होना, काला होना, गोरा होना, इन सब विषयों को लेकर ज्यादा सिर में दर्द नहीं देना चाहिए। एक अच्छा इंसान होना ही सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसे आनंद अंबानी जी को ही देख लीजिए, उन जैसे अच्छा इंसान कितना ही हो सकता है। जैसे उन्होंने कितना ही ज्यादा सोचा है पशु पक्षियों को लेकर। उन्होंने एक जंगल भी ओपन किया है 3000 एकड़ में। उस जंगल का नाम है बनतारा। उस जंगल में ना जाने कितना ही रेयर स्पीशीज है पशु पक्षियों का। सैल्यूट है आनंद अंबानी जी, आपके पैसे के लिए या फिर आपके पिता के पैसे के लिए नहीं, आपके दिल के लिए। चलिए दोस्तों, मेन टॉपिक की ओर। एक और आनंद अंबानी जी इतना ज्यादा रिच होने के बावजूद भी मोटे होने की परेशानी के कारण जूझ रहा है, और दूसरी ओर 129 साल तक सुस्त होके जीने वाले स्वामी शिवानंद जी का बचपन की स्टोरी के विषय में जब आप सुनेंगे ना, तब शायद आप लोगों के आंखों से आंसू आ जाए। शायद आप लोगों में से बहुत लोगों को ऐसा लगने लगे कि स्वामी शिवानंद जी के बचपन में इतना ज्यादा दुख दर्द था, तो उसके बाद भी उन्होंने इतना ज्यादा स्ट्रगल करके इतने साल तक कैसे जी लिया। तो चलिए दोस्तों, स्वामी शिवानंद जी के बचपन में थोड़ा रोशनी डाला जाए। जैसे इससे पहले मैंने आप लोगों को बोला है, स्वामी शिवानंद जी का पिता माता था और साथ में उनका एक दीदी था। लेकिन स्वामी शिवानंद जी कोई बहुत ज्यादा धनी परिवार से बिलोंग नहीं करते, बल्कि स्वामी शिवानंद जी बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। इतना गरीब शायद आप लोग अभी अंदाज भी नहीं कर पाएंगे। शायद आप लोग अभी सोच रहे होंगे, स्वामी शिवानंद जी के पिता माता के पास में शायद एक छोटा मोटा दुकान होगा, उससे ही वो लोग गुजारा करते होंगे। लेकिन बता दो दोस्तों, इससे भी ज्यादा बुरा हालत था उनका। स्वामी शिवानंद जी एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए थे। स्वामी शिवानंद जी के बचपन में उनके पिता माता अर्थात श्रीनाथ गोस्वामी और भगवती देवी मिलकर घर घर जाके भिक्षा मांगा करते थे, बस इस कारण से कि उनका परिवार का पेट चलाया जाए। हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना, यही उनका जीवन यापन करने का एकमात्र जरिया था 1896 के दौर में। अभी दोस्तों मैं ये बात सोच के बहुत ज्यादा हैरान हूँ कि भारत का जीडीपी 2025 में तो इतना ज्यादा अच्छा है, लेकिन 1896 के टाइम में क्या ही जीडीपी रहा होगा। उस समय भारत बहुत ज्यादा गरीब देश हुआ करता था, और भारत तो उस समय स्वाधीन भी नहीं हुआ था। भारत के ऊपर ना जाने कितना ही ज्यादा
अत्याचार करते थे ब्रिटिश। और उस समय स्वामी शिवानंद जी के पिता माता घर घर जाके भिक्षा मांगा करते थे। मतलब दोस्तों, मैं इस वीडियो में एक स्टोरी सुना रहा हूँ, एक सच्ची स्टोरी, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा स्टोरी जितना ज्यादा इमोशनल हो ना क्यों, लेकिन मेरे स्टोरी से भी ज्यादा दर्दनाक था उनका असल जिंदगी। लेकिन दोस्तों, अगर आप लोग सोच रहे हो कि भिक्षा मांगने तक और दारिद्रता तक ही शिवानंद जी के परिवार का दर्द सीमित था, तो आप लोग गलत हो दोस्तों। असल में शिवानंद जी का दर्द इससे कहीं ज्यादा होने वाला था तब जब शिवानंद जी के पिता माता ने शिवानंद जी को बस 4 साल की उम्र में ही किसी और को दे दिया था। नवद्वीप के एक विख्यात सन्यासी के पास में दे दिया था। उस सन्यासी का नाम था ओमकारानंद जी। अब आप लोग सोच सकते हो कि चलो ठीक ही है, एक विख्यात सन्यासी के पास में दिया था, उस शिवानंद जी का जिंदगी सुधर गया होगा। लेकिन दोस्तों, एक बार सोच के देखना, बचपन में एक बच्चे को शायद बहुत कुछ खुशी के लिए चाहिए होगा, लेकिन एक बच्चे को सबसे ज्यादा जरूरी होता है उनका पिता माता, और वही शिवानंद जी को नहीं मिला था। शिवानंद जी के बचपन में ही उनके पिता माता धीरे धीरे छोड़ रहे थे उनको। और क्यों छोड़ रहे थे? क्योंकि शिवानंद जी का पेट चलाने का पैसा नहीं था उनके माता पिता के पास। इसलिए बस 4 साल की उम्र में ही ओमकारानंद जी के पास में देकर शिवानंद जी के पिता माता उनसे काफी ज्यादा दूर चले गए। लेकिन शिवानंद जी बस 4 साल की उम्र से ही ओमकारानंद जी के पास में धर्म शिक्षा और योग का शिक्षा लेना शुरू कर दिया था। 2 साल तक थोड़ा बहुत ज्ञान अर्जन करने के बाद ओमकारानंद जी ने डिसाइड किया कि शिवानंद जी के साथ में शिवानंद जी के घर में जाएंगे उनके पिता माता के साथ मिलवाने। 2 साल बाद मतलब 1902 में पहली बार शिवानंद जी इतने समय बाद अपने पिता माता के साथ मिलने वाले थे। छोटा शिवानंद बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि 2 साल बाद अपने परिवार के साथ में मिलने वाले थे। तो पश्चिम बंगाल के नवद्वीप से शिवानंद जी और शिवानंद जी के गुरुजी अर्थात ओमकारानंद जी एक साथ सिलेट के ओर निकल पड़े, मतलब शिवानंद जी के पिता माता के पास में। उसके बाद दोनों शिवानंद जी के घर में पहुंचा सिलेट में। लेकिन शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। शायद भगवान शिवानंद जी का थोड़ा और परीक्षा लेना चाहते थे, इसलिए शायद घर में घुसने के बाद कोई गुड न्यूज नहीं आया, बल्कि एक बहुत ज्यादा बैड न्यूज आया। घर में घुसने के बाद जो शिवानंद जी और ओमकारानंद जी ने जो सुना, वो सुनने के बाद दोनों के ही पैरों तले जमीन खिसक गया। वो बैड न्यूज था, शिवानंद जी का एकमात्र छोटी सी दीदी जिसका उम्र महज 8-9 साल ही होगा, वो मारी गई थी। 2 साल बाद घर में घुसने के बाद एक बच्चा ऐसा सुनेगा तो उसके हृदय से क्या ही गुजरेगा, ये आशा करता हूँ कि आप लोग थोड़ा बहुत अंदाज कर पाए होंगे। और उनकी दीदी मतलब आरती जी का मौत क्यों हुआ था? आरती जी का मौत बस इस कारण से हुआ था कि आरती जी को कुछ खाना नहीं मिल रहा था, मतलब भूख के कारण उनका मौत हुआ था। अब क्या ही करते, भगवान ने जिनको बुला लिया तो बुला लिया है, कुछ करने का नहीं है यहाँ पे। इसलिए शिवानंद जी और ओमकारानंद जी शिवानंद जी के पिता माता को देखकर डिसाइड किया कि उस हालत में उनके साथ ही रहेंगे कुछ दिन वहां पे। कुछ दिन तक वहां पे रहना सही समझा उन दोनों ने। लेकिन आरती जी का देहांत होने के कुछ दिन बाद ही कुछ ऐसा घट गया उस परिवार के साथ में कि एक और बार शिवानंद जी और ओमकारानंद जी के पैरों तले जमीन खिसक गया। क्या हुआ था? बस वही एक ही घटना, लेकिन इस बार इंसान अलग था और इंसानों का संख्या भी अलग था। एक और बार भूख के चलते उस परिवार में 2 इंसानों का मौत हो गया था। और वो 2 इंसान कौन थे? हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही समझा, वो 2 इंसान शिवानंद जी के पिता माता थे, मतलब श्रीनाथ गोस्वामी और भगवती देवी। बस 6 साल का बच्चा शिवानंद जी 1 हफ्ते के अंदर अपना दीदी, अपना माता और अपना पिता को खो चुके थे। शिवानंद जी का इस दुनिया में अब खून के रिश्ते में कोई भी नहीं था। लेकिन वही एक ही बात, भगवान जिसे बुलाएगा उसे बुला ही लेगा, यहाँ पे कोई भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अब शिवानंद जी को सनातन धर्म के नियम के अनुसार पिता माता का देहांत करना था और शिवानंद जी ने ठीक ऐसा ही किया। पिता माता का देहांत करने के बाद नवद्वीप की ओर फिर से लौट चले शिवानंद जी। लेकिन शिवानंद जी के विषय में रिसर्च करने के समय में कहीं पे पढ़ रहा था शायद, या फिर कहीं पे देखा था, शिवानंद जी ने
शायद उनके पिता माता के मुंह में आग नहीं दिया था, उनके पैरों में आग दिया था। अब शिवानंद जी उस समय बहुत ज्यादा बच्चा था और मेरे हिसाब से वो इतना बच्चा था, इस कारण से ही शायद उनके पिता माता के मुंह में आग नहीं दे पाया, बहुत ज्यादा डर गया होगा, इसलिए पिता माता के पैरों में आग दिया। मेरे हिसाब से शिवानंद जी का इतना भगवान परीक्षा लिया था, इसके पीछे एक ही कारण था, शिवानंद जी को भगवान बहुत ज्यादा हार्ट करना चाहते थे। तो चलिए दोस्तों, शिवानंद जी ने नवद्वीप में लौटने के बाद क्या किया इस विषय में जान लेते हैं। शिवानंद जी पश्चिम बंगाल के नवद्वीप में लौटने के बाद फिर से अपना धर्म ज्ञान और योग शिक्षा शुरू कर दिए। वैसे सिर्फ धर्म ज्ञान और योग शिक्षा नहीं, शिवानंद जी आधुनिक शिक्षा भी ग्रहण करते थे। अगर विश्वास नहीं होता तो कृपया आप लोग शिवानंद जी का ये वीडियो ही देख लीजिए। कभी दवाई नहीं लिया है बाबा जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपने कभी अपनी जिंदगी में दवाई नहीं लिया है? आप एंटीबायोटिक्स के खिलाफ हैं, थोड़ा बताएंगे? बाबा जी सुबह देखा आप लोगों ने, शिवानंद जी कितना ज्यादा फ्लुएंटली इंग्लिश बोलता है 125-26 साल के उम्र में भी। तो शिवानंद जी 1901 साल से नवद्वीप में ज्ञान लाभ करने के बाद पहली बार कोलकाता मेडिकल कॉलेज में गए। शायद शिवानंद जी 1925 साल में पहली बार कोलकाता मेडिकल कॉलेज में गए थे, मतलब तकरीबन 28-29 साल के उम्र में, यूरोपियन मेडिसिनों का नॉलेज लेने के लिए। दोस्तों एक बात आप लोगों को बता दूं कि आप लोग कोलकाता के मेडिकल कॉलेज के नाम सुनते, जिस कॉलेज का नाम सोच रहे हो शायद वो कॉलेज ये है नहीं, लेकिन शिवानंद जी का यूरोपियन मेडिसिनों का ज्ञान लेने का विषय को देखकर ही मुझे पता चलता है कि शिवानंद जी और बहुत कुछ भी जानना चाहते थे, मतलब उनका जानने का इच्छा काफी ज्यादा था। तो दोस्तों शिवानंद जी 1922-23 के दौर में ही अपने मेडिकल कॉलेज का टाइम पीरियड कंप्लीट कर चुका था। लेकिन दोस्तों 1922-23 ये मैंने अनुमानिक तौर पे बोला है। अब मैंने कैसे अनुमानिक तौर पे बोल दिया है ये आपको समझना है। ने इसलिए बोला है क्योंकि शिवानंद जी के पास में 1925 के दौर में पहली बार विदेश से आमंत्रण आया। तो मेरा एक रफ अंदाजा है कि इससे 2-3 साल पहले ही शिवानंद जी अपने मेडिकल कॉलेज कंप्लीट कर चुके थे। तो शिवानंद जी का विदेश यात्रा के विषय में थोड़ा जान लेते हैं। शिवानंद जी का विदेश यात्रा के पीछे सबसे बड़ा कारण था योग। मतलब शिवानंद जी 25-26 साल के उम्र में ही योग में इतना ज्यादा पारंगत हो गए थे कि विदेश से भी ऑफर आना शुरू हो गया था योग सिखाने के लिए। लेकिन जहाँ से योग का आविष्कार हुआ है, मतलब योग जहाँ से शुरू हुआ है, मतलब भारत के लोग ही सोचते हैं कि योग वगैरह बहुत ज्यादा बैकडेटेड है, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज इन सब चीजों को अपनाए जा रहा है। इस तरह का घटना घटने के बाद तो मुझे एक ही चीज बोलने का मन करता है। जो भी हो छोड़िए दोस्तों, अभी सुन लेते हैं कि कौन कौन से देश से स्वामी शिवानंद जी को ऑफर आया था। उन सब देशों का नाम है इंग्लैंड, ग्रीस, फ्रांस, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, इताली, हंगेरी, रशिया, पोलैंड, आयरलैंड, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, बुल्गारिया और इसके अलावा भी युक्त राष्ट्र से भी आमंत्रण आया था, मतलब अमेरिका से भी इनविटेशन आया था। लेकिन बस इतना ही देश नहीं, इसके अलावा भी 50 देशों से आमंत्रण आया था स्वामी शिवानंद जी के पास। आप लोगों को क्या लगता है, भारत को फिर से योग की तरह ध्यान देना चाहिए? जरूर कमेंट करके बोलना दोस्तों, मैं आप लोगों को जरूर रिप्लाई दूंगा। तो शिवानंद जी ने इसके बाद क्या किया? शिवानंद जी ने उन सब देशों में विजिट किया जिन देशों ने शिवानंद जी को इनविटेशन दिया था और योग के कल्चर को पूरी दुनिया में फैलाने में बहुत ज्यादा अहम भूमिका अदा किया। सिर्फ योग में ही वो बहुत ज्यादा पारंगत नहीं थे, मेरे हिसाब से उन्होंने जो यूरोपियन मेडिसिन का शिक्षा लिया था उन सब विषयों में भी वो बहुत ज्यादा पारंगत थे, क्योंकि इतने साल पहले जो भी था वो बहुत ज्यादा अच्छा था। एक बात है ना, ओल्ड इज अ गोल्ड, और वही है शिवानंद जी। एक बात तो शायद आप लोगों को बोलना भूल ही गया कि शिवानंद जी ने कोलकाता मेडिकल कॉलेज से MBB का डिग्री भी पाया था और इसके अलावा भी उन्होंने फॉरेन से PhD का डिग्री भी पाया था। सचमुच दोस्तों ये इंसान बहुत ज्यादा ज्ञानी है। लेकिन दोस्तों मैं अभी शिवानंद जी के विषय में 2 ऐसा फैक्ट बोलूंगा जिसे सुनने के बाद आप लोगों को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। ये 2 फैक्ट मैंने रिसर्च करने के टाइम में नोटिस किया। फैक्ट नंबर 1, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अभी तक जिंदा है। ये बात शायद आप लोगों में से बहुत सारे लोग सुने होंगे नेताजी लवर्स के मुंह से। अब मैं भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बहुत ज्यादा श्रद्धा करता हूँ, लेकिन अभी मुझे नहीं पता कि नेताजी अभी तक जिंदा है या नहीं। लेकिन अगर जिंदा होते
तब भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्वामी शिवानंद जी को भैया कह के पुकारते, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जन्मे थे 1897 को ओडिशा में और स्वामी शिवानंद जी जन्मे थे 1896 को। मतलब स्वामी शिवानंद जी नेताजी सुभाष चंद्र बोस से 5 महीने 15 दिन बड़े हुए। अभी मुझे यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये लगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अगर उस प्लेन क्रैश से बच गए थे, फिर भी उम्र के चलते उनका जिंदा रहने का चांस बहुत ज्यादा कम है। लेकिन शिवानंद जी का उम्र तो नेताजी से भी ज्यादा है, तो नेताजी का जिंदा रहने का चांस तो अभी तक बनता है। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि स्वामी शिवानंद जी योग वगैरह करते थे, लेकिन नेताजी क्या वो करते थे? तो दोस्तों आप लोगों को बता दो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस धर्म से बहुत ज्यादा अनुप्राणित थे और सनातन धर्म में तो बोला गया ही है योग के विषय में। तो मेरे हिसाब से नेताजी सुभाष चंद्र बोस योग या फिर योग जैसा बहुत सारे चीज कभी ना कभी करते होंगे। आपको ये वाला फैक्ट कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बोलना। और दूसरा फैक्ट है, हाल ही में कुछ ही हफ्ते पहले महाकुंभ मेला कंप्लीट हुआ है और इसके बीच में आप लोगों ने जरूर सुना होगा बहुत लोगों से कि अगर कोई इंसान जन्म लेता है तो उसके जीवन में बस एक ही बार महाकुंभ मेला आएगा। तो अगर कोई इंसान जन्म लेता है तो एक ही बार महाकुंभ मेला देखने को मिलेगा, क्योंकि महाकुंभ मेला 144 साल में बस एक ही बार होता है। 2025 से पहले का महाकुंभ मेला हुआ था 1881 में। तो शिवानंद जी अगर 15 साल पहले ही जन्म लेते तो शिवानंद जी के जीवन में 2 बार महाकुंभ आ जाता। इसके अलावा भी स्वामी शिवानंदा जी के ब्रॉडकास्ट में पता चलता है कि वो अपने जवानी के टाइम में मोटिवेशनल स्पीच दिया करते थे। स्वामी शिवानंद जी के विषय में बोलते चले तो ये वीडियो खत्म ही नहीं होगा, इसलिए आज का वीडियो बस यही तक ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना।